दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 जून 2021 है। ये हमारा पहला संभाषण है आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आज देववाणी बोलती है, हम सब भारत के लोग पागल हैं। हम सब भारत के लोग पागल हैं, यानी पूरा भारत देश पागल है। यहाँ रिजल्ट क्यों नहीं निकलते कि पूरा देश पागल है? भाई, तुम पूरे देश को ही कैसे पागल बता रहे हो? पूरे देश को ही नहीं, पूरे देश को ही समझ लो। बहुसंख्यक पागल नहीं। 80, 90, 95, 97% लोग पागल हैं। वहाँ क्या रिजल्ट निकलेंगे? वहाँ तो अभी ऐसे ही झमेला चलता रहेगा जब तक कि हम इस पागलपन का इलाज नहीं करा लेते। भाई बताओ, कैसे एक आवाज़ आती है। देखो, हम जैसे पहले कहते रहते हैं कि भूतकाल प्लस वर्तमान काल इज इक्वल टू भविष्य। भूतकाल प्लस वर्तमान काल प्लस समथिंग इज इक्वल टू भविष्य। हम भूतकाल में क्या करते थे? हम भूतकाल में क्या करते थे? अरे भाई, हमारे माँ बाप को स्वर्ग पहुँचाओ, बनारस ले जाओ और वहाँ उनको कुल्हाड़ी से काट काट करके पंडे लोग नदी में बहा देते थे, गंगा जी में बहा देते थे और कहते हैं कि भाई स्वर्ग पहुँच गया और माल मत था हमारा। और क्या करते थे कि भाई किसी का हस्बैंड मर गया, अब भाई इसके साथ साथ इसकी मिसेज को भी स्वर्ग पहुंचाओ और भाई जिंदा जला दो। और भाई पढ़ो लिखो ही मत। थोड़े से लोग पढ़े लिखे और पता नहीं क्या क्या आडंबर हमने फैला रखे थे। इससे पूरा सिद्ध होता था कि भारत के लोग पागल रहे हैं, जिस पागलपन को देखकर ही विदेशी आक्रमण करने आए। संक्षेप में ये सुनिए, ये संक्षेप में ही देख लीजिए। अब आज हम क्या हैं भाई? 95% लोग अपनी समस्या, आज का देखिए, 95% लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए पत्थर के नाक रगड़ते हैं। पत्थर के नाक रगड़ते हैं। भाई हमारी समस्याओं का तो हल कर ही दे, तुझको करना ही पड़ेगा। अब बताओ, बेचारा वो पत्थर किसी की समस्याओं का क्या हल करेगा? इससे पता चलता है कि हम आज भी पागल हैं। और भी बहुत से कारण मैं लंबा नहीं करूँगा। और बहुत से हम क्या कर रहे हैं? किसी को हम लाल पीले कपड़े पहन कर देख लें, भाई ये बाबा जी है, ये पवित्र आत्मा है, यह हमारा भला करेगा। भाई यह हमारा भला करेगा, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो। और कुछ नहीं जानते। जैसे पत्थरों के नाक रगड़ते हैं, जैसे बनारस में करोत से कटवाते थे अपने घर वालों को, ऐसे ही यहाँ पर है। अपनी बहन बेटियों को ही उनको सौंप जाते हैं, दुष्टों को, अनाचारियों को, दुराचारियों को, कि उसने भाई देख ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, यह पवित्र आत्मा है। इससे सिद्ध होता है कि हम सब भारत के लोग पागल हैं, पूरा भारत देश पागल है। और उदाहरण देखिए भाई, भारत देश की समस्या हल होनी चाहिए तो पूरा भारत क्या कह रहा है? अजी अजी कहता है। उस आदमी के सामने जो खुद मानसिक बीमार है,
खुद वो बेचारा अनपढ़ है, जानता ही नहीं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, कैसे नहीं करें, प्रॉब्लम का अर्थ क्या है। खुद वो बेहोश है, रहा सहा फिर भी कोई काम करे तो वह खुद फिर बड़े लोगों का गुलाम है। बस उसने एक कपड़े अच्छे पहन रखे हैं ठाट वाट के कि देखो ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। ऐसे ही पहन रखे जैसे लाल कपड़े पहनकर किसी को भाई ये तो साधु महात्मा हैं। अभी मैं कहीं जाऊं तो मुझे कोई घास नहीं डालेगा, लेकिन मैं लाल पीले कपड़े पहन जाऊं, 2-4 कंठी वंठी डाल लूं तो आगे से आगे रोटी पानी के लिए पूछेंगे और कहेंगे कि भाई हमारा ये काम कर दो। जैसे पत्थर के नाक रगड़ने से कोई काम नहीं हो रहे लोगों के, ऐसे एक मानसिक बीमार, एक अनपढ़, एक बेहोश, एक दूसरे के गुलाम के नाक रगड़ने से लोग काम करवाना चाहते हैं जो हो ही नहीं सकते। बस उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, वहाँ पूरे देश मिन्नतें कर रहा है कि यह काम कर, लेकिन वो बेचारा जानता ही नहीं कि समस्या क्या होती है। फिर उसको समस्या को हल कैसे करेगा। मानसिक बीमार है, बेहोश है, फिर दूसरों का गुलाम है। उससे कहना ही कि तुम मेरी समस्याओं को हल करो, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उससे मिन्नतें करने वाले पागल हैं, चाहे पूरा देश ही क्यों नहीं हो, चाहे हम सभी क्यों नहीं हो। वी आर आउट ऑफ माइंड, वी आर मैड, वी आर इनसेन। तो भाई ये कैसे होगा। जिन लोगों के हाथों में थोड़ा बहुत समस्या का हल है भी है, उनको कोई नाम भी नहीं ले रहा कि झगड़े की जड़ तो यहाँ है। और देखो समस्याएं कैसे हल होती हैं, या समस्याओं के मूल हल करने के मूल क्या है। समस्या या तो समझ से हल होती हैं, शर्म से हल होती हैं। कहीं कहीं भाई उस आदमी में को समझ आई, शर्म है, भाई उसने ये ऐसा सही से कर लिया। समस्याएं कानून से हल होती हैं, भाई ये कानून है, ऐसे मत करो। जहाँ पर शर्म की जगह बेशर्मी आ गई हो, समझ की जगह नासमझी आ गई हो, जहाँ कानून फेल हो गई हो, वहाँ तो ये तीसरा ही अल्टरनेटिव रहता है। उसका नाम है डंडा, उसका नाम है फोर्स, उसका नाम है विप्लव। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि किसानों कितने आंदोलन कर लो, लेकिन पहले तो यह वायलेंट मोड में एंटर होगा, क्योंकि जहाँ समझ, शर्म और कानून सारी फेल हो गई, वहाँ बिना इसके काम हो ही नहीं सकता। इसके होने से भी काम बिगड़ भी सकता है, लेकिन वह सुधरेगा इसी से मैं कहता रहता हूँ मेरे ब्लॉग्स में देखना कि अब भारत में विप्लव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब ये चीज़ें फेल हो जाएं तो वह इससे ही आएगा, उस विप्लव से, उस डंडे से, उस फोर्स से, चाहे लोगों को का कितना ही नुकसान हो, चाहे उन पर ही भारी पड़ो, लेकिन आखिरकार वे उससे ही जीतेंगे। उससे पहले कितना ही पागलपन दिखाते रहो, यह पागलपन ही चलता रहेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।